हेलो फ्रेंड्स। आज की एक बहुत ही महत्वपूर्ण आपको मेडिसिन मैं बताता हूँ। जिन बच्चों को दूध हजम नहीं होता, वो दूध कैसा भी हो, माँ का दूध हो या ऊपर का दूध हो, जैसे ही वे दूध पीते हैं वे उस दूध को एकदम से फटा हुआ दही के आकार में उसको उल्टा कर देते हैं, छिचड़ों के रूप में उसकी उल्टी कर देते हैं। और बाद में आप कितनी भी कोशिश करें वो बच्चा उस दूध को दोबारा पीने का बिल्कुल मन नहीं होता है, इनकार कर देता है। बच्चे को आप ज़बरदस्ती भी पिलाएंगे तो वो तुरंत उसकी वोमिटिंग कर देता है। ऐसे बच्चे के लिए जिनको दूध हजम नहीं होता, यानी यदि पीता भी है तो वो तुरंत उसको उल्टी कर देता, कर देता है उस दूध की। भूख का अभाव होता है, खट्टी चीज़ें तथा अचार खाने की इस पेशेंट की बहुत ज़्यादा इच्छा होती है। ये बड़ों के लिए भी है। जिन व्यक्तियों को बहुत ज़्यादा खट्टा खाने की इच्छा होती है, अचार खट्टी चीज़ें खाने की इच्छा होती है, उनके लिए भी बहुत ही शानदार मेडिसिन है। शाम को और रात को इस पेशेंट को बहुत ज़्यादा प्यास लगती है। खाए हुआ जैसे ये भोजन करता है, उस खाए हुए भोजन का स्वाद और उसकी डकारें हमेशा उसके मुंह में बनी रहती है, बार बार डकारें आती है। कलेजे में इसके पेशेंट के बहुत ज़्यादा जलन होती है। मितली और वमन की शिकायत होती है, यानी उल्टी जैसा मन रहता है और कई बार उल्टी हो भी जाती है। उसके लिए बहुत शानदार मेडिसिन है। स्तनपान करने वाले बच्चे जो होते हैं, माँ का जो दूध पीते हैं, उनके बच्चों को जैसे ही दूध पिलाते हैं वो तुरंत उसको उल्टी कर देता है। जैसे ही वो उल्टी करता है तो उसमें वोमिटिंग में बहुत ज़्यादा खट्टी बदबू आती है और वो दही के छिचड़ों के रूप में दूध को उलट देता है। ऐसे पेशेंट के लिए बहुत शानदार मेडिसिन है। यानी बदहजमी की शिकायत रहती है, एसिड बहुत ज़्यादा बनती है छोटे बच्चों में, ऐसों के बच्चों के लिए बहुत उपयुक्त मेडिसिन है। रोटी और पेस्ट्री, अम्ल पदार्थ या खट्टी किसी चीज़ का सेवन करने से या ठंडा पानी पीने से या बहुत ज़्यादा गर्म सर्द हो जाने, बहुत ज़्यादा गर्म में बहुत ज़्यादा ठंडा पानी पी लेने से ऐसे पेशेंट को खासकर गर्म मौसम के कारण पेट में तथा आंतों में ये तकलीफ़ें बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। हर समय इस पेशेंट को उबकाई जैसा मन बना रहता है। उसमें ये इस पेशेंट को ये मेडिसिन जो मैं अभी आपको बताऊंगा देने से बहुत जल्दी रिलीफ मिलता है। गठिया और आमाशय एवं आंतों में हर समय इसको बेचैनी सी बनी रहती है। मुंह में जो होता है इसके मीठा मीठा पानी सा आता रहता है। इस पेशेंट को मुंह में जैसे बार बार पानी भर भर के आएगा, खाना खाने के बाद पेट फूल जाता है। तो ऐसे पेशेंट को ये मेडिसिन देने से बहुत जल्दी रिलीफ मिलता है। बुजुर्ग व्यक्ति जिनको कुछ भी खाते हैं वो डाइजेस्ट नहीं होता, कभी उनको बहुत ज़्यादा लूज मोशन हो जाते हैं, कभी उनको कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। मलद्वार में इसके पेशेंट को बहुत ज़्यादा खुजली महसूस होती है, उस समय भी इस मेडिसिन का बहुत अच्छा रिजल्ट देखने में आता है। मलद्वार में जैसे इस पेशेंट को ईचिंग होगी, कभी कभी दस्त हो जाते हैं तो कभी बहुत ज़्यादा लंबे समय तक कब्ज हो जाती है और यह सिलसिला अक्सर जारी रहता है। यह अवस्था विशेषकर बूढ़े लोगों में, बुजुर्ग लोगों में पाई जाती है। खट्टी चीज़ों का सेवन करने, खट्टी शराब पीने, नहाने धोने तथा अधिक तप जाने से भी अधिकतर अतिसार यानी लूज मोशन की शिकायत होती है और पेशेंट को बहुत ज़्यादा चिपचिपा मल आता है जो कई बार फ्लैश के ऊपर चिपक जाता है। फ्लैश पर बहुत ज़्यादा पानी डालने से भी बड़ी मुश्किल से छूटता है। ऐसा यदि किसी को मल आता है तो उसमें बहुत अच्छा कार्य करती है ये मेडिसिन का नाम है एंटीमोनियम क्रूड। श्लेष्मिक बवासीर होती है, उसमें म्यूकस बहुत ज़्यादा आता है। श्लेष्मा निरंतर रिश्ता रहता है, हर समय पाइल्स के पेशेंट को ऐसे लगता रहता है कि जैसे एनस के द्वारा कुछ चीज़ बाहर टपक रही हो, यानी हर समय उसको महसूस होता है कि गुदा का एरिया वहाँ पर गीला गीला महसूस होता है। ऐसे पेशेंट के लिए भी बहुत शानदार मेडिसिन है एंटीमोनियम क्रूड। सख्त सूदों के साथ, यानी गांठें और उनके साथ साथ पतला मल, पनीला मल ऐसे पेशेंट को आता है। यानी पेशेंट को एक बंधा मोशन कभी नहीं होता, कभी बहुत ज़्यादा पतला होगा, कभी पतले के साथ
मल के साथ गांठें आनी शुरू हो जाती, कभी बहुत ज़्यादा लूज मोशन हो जाता है, कभी इस पेशेंट को बार बार टॉयलेट के लिए जाना पड़ता है। ऐसे पेशेंट के लिए बहुत ही उपयुक्त मेडिसिन है, जिनको अक्सर आंतों से संबंधित कमजोरी होती है, डाइजेशन कुछ भी खाएं तो डाइजेशन नहीं होता। ये मेडिसिन बहुत ही शानदार कार्य करती है। जिनको अब यूरिन की बात करें, वो इसके पेशेंट को बार बार पेशाब जाने की हाजत होती है और पेशाब के साथ बहुत ज़्यादा जलन होगी और जलन के साथ साथ इसके कमर में दर्द होगा और पेशाब से वही बहुत ज़्यादा इसको बदबू आती है इसके पेशेंट के। इसके पेशेंट की बात करें पुरुष की यंग एज में, तो इसको टेस्टीज में तथा जनेंद्रियों के आसपास दाने बन जाते हैं, इम्पोटेंसी की शिकायत हो जाती है। पेनिस और वृषण जो टेस्टीज होती है, इनमें अक्सर अपक्षय का मतलब होता है अंगों के आकार में कमी आनी शुरू हो जाती है, उसमें भी बहुत अच्छा कार्य करती है एंटीमोनियम क्रूड। महिलाओं की इनकी बात करते हैं, महिलाओं को क्या क्या दिक्कतें इसमें होती है। लेडीज़ को इसमें जो दिक्कतें होती है, उनको जनेंद्रियों में बहुत ज़्यादा खुजली महसूस होती है और मेंसेस पीरियड से पहले दांतों में दर्द होना शुरू हो जाता है। मेंसेस नियमित समय से बहुत पहले या बहुत ज़्यादा परिणाम में होता है, बहुत ज़्यादा पहले और बहुत ज़्यादा परिणाम में पीरियड होते हैं। ऐसी लेडीज़ के लिए बहुत ही उपयुक्त मेडिसिन है। ठंडे पानी में नहाने से इसके स्राव दब जाते हैं। ये पेशेंट जो महिला होती हैं, जिनके पीरियड की मैं बात कर रहा हूँ, उनको यदि वे ठंडे पानी से स्नान करती हैं तो उनका जो मेंसेस पीरियड चल रहा होता है वो अचानक बंद हो जाता है। पेल्विक एरिया में हर समय दबाव बना रहता है तथा ओवरीज में भी इनको हल्की हल्की दुखन हमेशा बनी रहती है। वाइट डिस्चार्ज होता है, वो वाइट डिस्चार्ज भी इनको बहुत ज़्यादा पतला पानी जैसा होता है। उसमें कुछ कुछ पीसीज, जैसे मैंने मल के लिए बताया है कि किसी पेशेंट को मल कैसा आता है, पेशेंट को जैसे मल आता है कुछ पनीला और कुछ उसमें गांठ गांठ सी, इसी तरह से इसको वाइट डिस्चार्ज की भी शिकायत होती है, यानी पतला पानी जैसा डिस्चार्ज होता है, वाइट डिस्चार्ज ल्यूकोरिया जिसको बोलते हैं। उसके साथ में बीच बीच में कुछ पीसीज भी होते हैं वाइट डिस्चार्ज के। तो ऐसे पेशेंट के लिए बहुत ही शानदार मेडिसिन है एंटीमोनियम क्रूड। फ्रेंड्स, इसके पेशेंट के यदि हम बाकी शरीर के क्या हालात होते हैं वो मैं बताता हूँ। जैसे इसकी पीठ में, गर्दन में तथा पीठ में बहुत ज़्यादा खुजली और पीड़ा होती है। पेशियाँ हर समय इसकी ट्विचिंग यानी फड़कन बनी रहती है, पेशियों में, मांसपेशियों में झटके लगते हैं, खासकर बाहों में, अपने आप ही बाजुओं में। जैसे बहुत से कहते हैं कि वायु मेरे बाजू में वायु फुदक रही है, फड़क रही है। ये ऐसा नहीं है, ये पेशेंट के सिम्टम्स होते हैं। बाजुओं में इसके झटके लगते हैं, जैसे अचानक से बिजली का झटका लगता है, इस टाइप से। हाथ की उंगलियों में दर्द बन जाता है। नाखून इसके भुरभुरे हो जाते हैं, नाखून अपने आप ही टूट कर गिरने लगते हैं, बेढंगे हो जाते हैं, कुरूप जैसे हो जाते हैं। हथेलियों में इसके और तलुओं में बहुत ज़्यादा नुकीले मस्से हो जाते हैं इस पेशेंट को। उनमें खुजली होती है, खुजली और जलन होती है। लिखते समय हाथों में कमजोरी महसूस होती है और साथ साथ ही उनको कंपन भी महसूस होता है। तब आप ये मेडिसिन दें। कंपन के साथ साथ इसको पेट में इतनी गैस बनती है और वायु जो इसको खारिज होती है बहुत ज़्यादा दुर्गंधित होती है, बहुत ज़्यादा बदबू आती है उसमें, व्यक्ति उसके पास बैठ नहीं सकता। पैर अत्यंत दर्दनाक, यानी पैरों में हर समय बहुत ज़्यादा दर्द बना रहता है, जिसमें जगह जगह नुकीले मांस उभरे रहते हैं, यानी मस्से जैसे मांस का उभार रहता है। ऐसे पेशेंट के लिए बहुत उपयुक्त मेडिसिन है। एडी में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, चलते समय इसको एडी ज़मीन पर रखने में बहुत कष्ट होता है, बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। बहुत ज़्यादा दर्द होने के कारण एडी उठाकर ये पेशेंट चलता है। तो ये थी आज की हमारी मेडिसिन, खासकर उनके लिए जिन व्यक्तियों का पाचन सिस्टम बहुत ज़्यादा ख़राब होता है, खासकर छोटे बच्चों में। हालांकि छोटे बच्चों का डाइजेशन अच्छा होना चाहिए, लेकिन इसके पेशेंट की जो दिक्कत होती है
वो बचपन से ही शिकायत होती है। जैसे वो बचपन में उसको दूध पिलाते हैं तो दूध सहन बिल्कुल नहीं कर पाता, उसके जैसे ही पेट में दूध जाता है वो अम्ल के साथ बाहर आता है। यानी जैसे दूध को फाड़ने के लिए हम किसी खट्टी चीज़ का इस्तेमाल करते हैं, उसी तरह से हमारे बच्चों के अंदर एसिड इतना होता है कि जैसे ही वो दूध पीता है, वो दूध अंदर का एसिड उसको दूध को पीते ही अंदर जाते ही फाड़ देता है, और फटते ही वो उसके गले बन जाते हैं, और गल्हों के रूप में वो बच्चा उसकी वोमिटिंग कर देता है, तुरंत के तुरंत वोमिटिंग कर देता है, जैसे दही के गले होते हैं, फटे हुए दूध के गले होते हैं, इस टाइप से। और बच्चा फिर उसका बिल्कुल मन नहीं होता, आप कितनी भी कोशिश करो, छोटा बच्चा भी हो, दूध मुहा बच्चा होता है, माँ का जो दूध पीता है बच्चा, वो भी दोबारा माँ के स्तनपान तक नहीं करता। यानी उसको दूध से एकदम बहुत ज़्यादा घृणा हो जाती है, उसका दूध पीने का बिल्कुल मन नहीं होता। ऐसे पेशेंट के लिए बहुत शानदार मेडिसिन है एंटीमोनियम क्रूड। ये मेडिसिन जिन व्यक्तियों के पैर के तलवों में, हाथों पर मस्से हो जाते हैं, उनके लिए भी बहुत उपयुक्त मेडिसिन है। जिन व्यक्ति को मस्से बने रहते हैं, उनको यदि आप एंटीमोनियम क्रूड मेडिसिन देते हैं, मस्से इसके नुकीले होते हैं, स्किन के ऊपर चौड़े होंगे और आगे से उसके मस्से कांटे की तरह नुकीले हो जाते हैं। ऐसे पेशेंट के लिए एंटीमोनियम क्रूड बहुत ही उपयुक्त मेडिसिन है। इस मेडिसिन को 30 पोटेंसी में आप दें तो देखेंगे आप तुरंत पेशेंट को रिलीफ होना शुरू हो जाता है। बच्चों के लिए आप इस मेडिसिन की 6 पोटेंसी इस्तेमाल करें। थैंक यू फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब